हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर चल रहा था उसमें आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, किस प्रकार से उसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है और कैसे एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग पूरी टॉपिक को यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इस चीज को पूरा समझ में आए कि किस प्रकार से जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही प्रोसेस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन क्या है। तो मैं डिफिनीशन के पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ए पेरेंट्स रिप्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन विद फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ चीजों को आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी नोट करना है। इसमें तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो तीन चीजों को आपको स्टडी निश्चित रूप से करना चाहिए। पहला इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और वो होता है इसमें जो है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। इसमें जो है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस? मींस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। क्या है गैमेटोजेनेसिस? मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहां पर गैमेट का जहां पर युग निर्माण हो रहा है, जो फॉर्म हो रहा है, उस प्रोसेस का हम नाम देंगे गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड प्रोसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ये गैमेटोजेनेसिस में किस प्रकार का डिवीजन होता है। अगर गैमेटोजेनेसिस से बात करें तो यहां पर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। आपको याद रखना है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में मियोसिस सेल डिवीजन होता है और इसी मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस सेल डिवीजन को हम लोग जो है रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। कहीं पर अगर आपको लिखा मिल जाए रिडक्शनल डिवीजन तो दैट्स मीन इट इज द नोन एज मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन अकर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और यहां पर जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है ये हमेशा डिप्लॉयड सेल में होता है और उससे बनने वाली जो सेल्स होती हैं वो हैप्लॉयड सेल होती है। तो आपको इतना याद रखना है कि मियोसिस सेल डिवीजन एक डिप्लॉयड सेल में होता है, मदर सेल में होता है और उससे जो है वहां पर गैमीट जो कि एक हैप्लॉयड गैमीट होता है उस गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यानी गैमीट कैसे होते हैं, अब इस चीज को भी याद रखना है। जो गैमीट होता है वो गैमीट हमेशा हैप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। n इक्वल टू हैप्लॉयड, आपको याद रखना है n इक्वल टू हैप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। इस चीज को आपको अगर नोट है और कहां से बना है तो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा यहां पर बनता है। तीसरी प्रोसेस जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो एक मेल गैमेट बनता है और दूसरा फीमेल गैमेट बनता है। उस मेल और फीमेल गैमेट के बीच फ्यूजन होता है और यही वास्तव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या हो रहा है? मेल एंड फीमेल के बीच में फ्यूजन हो रहा है, दैट्स मीन फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है यहां पर जो है मेल एंड फीमेल गैमेट fused with each other and reproduce a new generation is known as fertilization. New generation is known as फर्टिलाइजेशन। यह है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन में होता क्या है आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इन बिटवीन गैमेट्स। कौन से गैमेट्स में? मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन की बात हो रही है। तो ये थ्री प्रोसेस आपको याद रखना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मैं यहां पर केवल फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात ना करूं, अगर एनिमल में बात करूं तो यही सेम प्रोसेस आपको ऑर्गेनिज्म में दिखाई पड़ेगा, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो। तो ये थ्री प्रोसेस जो होता है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर प्रोसेस हो रही है तो इन तीन प्रोसेस से होत करके ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। अगर एसेक्सुअल हो रहा है तो वहां पर ये तीनों प्रोसेस जो है नहीं पाई जाएंगी, एब्सेंट होगा। ये आपको यहां पर नोट करके रखना है। तो पहले तीन प्रोसेस यहां पर हो गई। फिर स्टार्ट करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो है क्या।
फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एक ऐसा प्लांट जिसके पास फ्लावर प्रेजेंट है और उस फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग नाम देते हैं। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात किया जाए तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होता है इसको जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी कहते हैं। आपको याद रखना है, इसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जिसे फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, मींस यहां पर क्या है, यहां पर प्रेजेंट है फ्लावर। क्या प्रेजेंट है? फ्लावर प्रेजेंट है। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर क्या है? अब यहां पर एक क्वेश्चन कि अगर इसमें फ्लावर प्रेजेंट है तो फ्लावर क्या है? व्हाट इज फ्लावर? तो आप यहां बोलना है कि फ्लावर इट इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सो इट इज आल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है फ्लावर? तो फ्लावर आप तुरंत समझ में आ जाएगा कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। कौन से प्लांट? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो ये आपका फ्लावर वाला पोर्शन हो गया। फ्लावर जो एक टिपिकल फ्लावर कितने उसमें जो है पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से उसमें पार्ट्स पाए जाते हैं? यानी कि अगर हम बात करें टिपिकल फ्लावर की, यानी कि यहां पर तो जो फ्लावर होता है, फ्लावर हैव फोर पार्ट्स या फोर, यहां पर मार सकते 4 पार्ट्स। अब 4 पार्ट्स है कौन और उसका क्या रोल है इसके रिप्रोडक्शन में? क्या रोल है इस नए प्रकार के प्लांट्स बनाने में? क्या रोल है उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? क्योंकि फ्लावर इट इज आल्सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सो इट हैव 4 पार्ट्स। द फर्स्ट इज कैलिक्स। व्हाट इज द कैलिक्स? रोल ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स की बात करें, द कैलिक्स यूनिट, द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। सेपल क्या है? द यूनिट ऑफ कैलिक्स। ए ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। ये आपको याद रखना है। कैलिक्स क्या है? सेपल का एक समूह होता है। और ये कैलिक्स करता क्या है? ये कैलिक्स एक्चुअल में जब प्लांट्स जो होता है अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो ये जो उसके अदर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, उस पार्ट्स को सुरक्षा देता है। यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं, बट अगर मान लेते हैं ये थोड़े से कुछ कलर होते हैं तो उसको लोग कहते हैं पेटलवाइड के नाम से जानते हैं। लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। उनका काम होता है ये कवरिंग, यानी कि ये क्या दे रहा है? सुरक्षा करने का काम कर रहा है। ये एक प्रकार से पूरे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, उसको कवर करने का काम यहां पर कर रहा है। और इसके अलावा बेस देता है। जब खिल जाता है पुष्प तो उसको एक बेस प्रदान करता है, यानी बेसल पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट है? इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज कैलिक्स। सेकंड जो होता है, अगर बात किया जाए तो सेकंड है करोला। करोला क्या है? करोला की यूनिट क्या है? करोला की यूनिट होती है पेटल। पेटल इज द यूनिट ऑफ करोला, या कह सकते हैं ए बंच ऑफ करोला, ए बंच ऑफ पेटल्स इज नोन एज करोला। करोला कैसा है? करोला एकदम ये ग्रीन कलर का मोस्टली कैसा होता है? ये ग्रीन कलर का होता है कैलिक्स। तो ये यहां पर अगर बात करें तो ये जो करोला होता है ये बहुत ही ज्यादा, यानी कि डिफरेंट कलर का होता है, कलरफुल होता है, एकदम कलर होता है। कुछ उसमें येलो कलर के दिखाई पड़ेंगे तो कहीं पर आपको वायलेट कलर के दिखाई पड़ेगा, या कहीं रेड होंगे, कहीं पिंक होंगे, व्हाइट होंगे। इस तरह से डिफरेंट कलर के प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका जो मेन रोल होता है, ये अट्रैक्ट करता है किसको? इंसेक्ट्स को, ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को। किस लिए यहां पर ये अट्रैक्ट कर रहा है? तो ये अट्रैक्ट कर रहा है फॉर द पॉलिनेशन। तो ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट टू द इंसेक्ट्स, attract to the insects and animals and other animals for the pollination। किस लिए अट्रैक्ट कर रहा है? फॉर द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए यहां पर अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये इसका कलर पार्ट होता है। एक्चुअल में कैलिक्स एंड करोला क्या है? इट इज नॉट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। ये कैसा ऑर्गन है? इट इज द एक्सेसरी ऑर्गन है, एक्सेसरी सहायक अंग है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, बट ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। आपको याद रखना ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तीसरा जो पार्ट है इट इज नोन एज एंड्रोसियम। क्या है? एंड्रोसियम। द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज नोन एज स्टेमेन। The unit of androsium is known as stamens, or it is also known as
इट इज आल्सो कॉल्ड दैट द बंच ऑफ स्टेमन्स इज नोन एज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? इट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या है? ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जो है ये मेल पार्ट होता है, आपको याद रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड्रोसियम। एंड फोर्थ इज गाइनोसियम, फोर्थ इज गाइनोसियम। एंड गाइनोसियम की यूनिट की बात किया जाए, द यूनिट्स ऑफ गाइनोसियम इज नोन एज कार्पेल, द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज नोन एज कार्पेल एंड it is the female part of the flower, it is the female part of the flower and both are parts of the flower is known as reproductive organ, it is the reproductive organ। second दो organ इसमें मिल रहा है, the first is the reproductive organ is androcium, it is the male reproductive organs and second is the gynosium, it is the female reproductive organs of the flowering plants or flower। So I will discuss about calyx, corolla, androcium and gynosium। अब देखेंगे यहां पर एक एक करके पार्ट समझते हैं, क्योंकि आपको मेन पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना एंड्रोसियम, आपको पढ़ना है गाइनोसियम। इन दोनों पार्ट्स को आपको यहां पर यूज नहीं करना, क्योंकि यहां पर लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं एंड्रोसियम के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द एंड्रोसियम? एंड्रोसियम क्या है? अगर एंड्रोसियम की बात किया जाए तो एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मैंने पहले इसको डिस्कस कर चुका है। और इट इज द, इसका जो यूनिट होता है, द यूनिट्स ऑफ एंड्रोसियम इज नोन एज स्टेमेंस। ये आपको याद रखना है। स्टेमेंस है क्या? स्टेमेन का एक रफली में डायग्राम अगर दूं कि स्टेमेन में कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपको मैं यहां पर समझाना चाहूंगा कि स्टेमेन जो होता है हैव टू मेन पार्ट्स। स्टेमेंस हैव टू मेन पार्ट्स। द फर्स्ट इज अपर पार्ट इज नोन एज एंथर, the first is anther and second is filaments, तो इस तरह से यहां पर दो पार्ट्स होते हैं एंथर में। यूजुअली होते क्या है, जो एंथर होता है वो यूजुअली कैसा होता है? प्रायः मोस्टली ये बाइलोब्ड होता है, आपको याद रखना है ये बाइलोब्ड होता है। बट इन द मालवेसी फैमिली, गुड़हल वाली फैमिली में अगर हम बात करें, इन द मालवेसी फैमिली में अगर हम बात करें, तो ये मालवेसी फैमिली में ये क्या नाम है? यूनिलोब्ड होता है। कहां पर? इन द मालवेसी फैमिली। तो आपको याद रखना है जो गुड़हल वाला है, गुड़हल में जो होता है वहां पर ये यूनिलोब्ड होता है और बाइलोब्ड है। और ईच लोब हैव टू चैम्बर, आपको याद रखना है ईच लोब हैव टू चैम्बर, ईच लोब हैव टू चैम्बर। सो इट इज का आल्सो नोन, या कह सकते हैं इसको बाइलोब्ड है, तो विद ये कितने हो जाएंगे? ये 4 चैम्बर होते हैं। कितने हो गए? 4 चैम्बर हो गए। बट अगर हम बात करें इन द मालवेसी फैमिली, इट इज द बाई चैम्बर। वाई बाई चैम्बर? बिकॉज इट हैव ओनली वन लोब्स present in the anther, so it is known, it is the parts of your unilobe, so it is known as bichambered। तो हम इसको bichambered कह सकते हैं। तो आपको यहां पर क्लियर हो गया कि ये यूजुअली कैसे होते हैं, ये 4 चैम्बर में होते हैं, लेकिन मालवेसी जो गुड़हल है उसमें ये जो है 2 कक्षों में केवल बटा होता है, ओनली 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये समझते हैं वो जो चारों चैम्बर है वो 4th चैम्बर किस फॉर्म में यहां पर पाए जाते हैं। तो इसको मिटा करके मैं फिगर ड्रा कर रहा हूं और कैसे पॉलन ग्रेन यहां से निकलता है और पॉलन ग्रेन का रोल क्या होता है। तो समझते हैं इस चीज को। यहां पर स्टार्टिंग से ये टॉपिक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पोर्शन स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से इसमें एंड्रोसियम का क्या रोल है, एंथर का उसमें क्या रोल है और किस प्रकार से वो जो है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। तो हमने ये क्लियर हो गया कि स्टेमेन कैसा होता है। तो स्टेमेन में 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द, अगर बात किया जाए, द फर्स्ट पार्ट इज द एंथर एंड सेकेंड पार्ट इज द फिलामेंट। कहीं पर आपको करेक्टिव लिखा मिलेगा, तो एक करेक्टिव भी पोर्शन कह सकते हैं यहां पर। तो 2 पार्ट्स एंथर। अगर इसके सेक्शन को आप काट करके देखेंगे, अगर इसको सेक्शन को आप काट करके देखेंगे इन द हॉरिजॉन्टली फॉर्म, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कुछ इसकी स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको यहां पर जो है नजर आएगा। समझने का प्रयास करेंगे इसको जो है।
मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छे समझ में आ जाए आपको। ये इस तरह से स्ट्रक्चर यहां पर, ये अपने तरीके से इसको बना सकते हैं आप, मैं अपने तरीके से इसको बना रहा हूं, आपको बस फिगर कुछ इसी प्रकार से ही रहेगा। तो आपको ये बनाने के लिए एक तरीका रहता है यहां पर केवल, ये हो गया। इसके बाद इसके ऊपर जो लेयर होता है इसको हम लोग नाम देते हैं, यहां पर मैं रफली डायग्राम जल्दी से बना रहा हूं क्योंकि आपको बहुत कुछ समझाना है इसमें आज हमें। एक रफली डायग्राम मैं अगर यहां पर दे रहा हूं तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं एपिडर्मिस। ये क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। फ्लावर का ये पार्ट है जिसको हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ये एपिडर्मिस हो गया, ठीक। ऐसे इधर भी होगा एक एपिडर्मिस, क्योंकि ये मैच्योर एंथर में बना रहा हूं। एक्चुअल में ये पूरा मैं मैच्योर एंथर बना रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है कि किस प्रकार से यहां पर पॉलन ग्रेन निकलता है। तो ये एक मैच्योर एंथर है जो फट चुका है और यहां से पॉलन ग्रेन को रिमूव कराना है हम लोगों को। तो ये यहां पर इसका एपिडर्मिस वाला पार्ट हो गया। इसके बाद का जो पार्ट होगा, थोड़ी सी लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, बड़ी सी कोशिकाएं होती है, इसको एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है, ये एंडोथीसियम वाला पार्ट है, इट इज नोन एज एंडोथीसियम। मैं अभी इसका नॉमिनेशन भी आपको करके दिखा दूंगा। यहां पर थोड़ा सा मैं एक रफली डायग्राम मान लीजिए बना रहा हूं। इस डायग्राम को भी आपको तैयार रखना है क्योंकि आपको पता चले कि कहां पर कौन सा जो है पोर्शन है। यहां पर एक वैस्कुलर स्ट्रैंड भी प्रेजेंट होगा और इस वैस्कुलर स्ट्रैंड का वही काम है कि यह जो है जो जाइलम और फ्लोएम इससे प्रेजेंट होता है और यह जो है फोजन और जल को यहां पर पहुंचाता है। बाकी जो सारी सेल्स होती हैं, ये सारे सेल्स से यहां पर आपको मतलब नहीं है कुछ ज्यादा। ये न्यूसेलस है, इसको न्यूसेलस सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी आपको केवल जो इसके मेन पार्ट्स है उसको आपको पढ़ना है, बाकी पार्ट्स को तो आपको आगे जब पढ़ाई करेंगे, आगे आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये डिस्कस करने को मिल जाएगा। तो ये पार्ट हो गया इसके पूरे। यहां पर क्या होता है, ये जो ये फट चुका है, ये इसका मतलब फटा हुआ है। ये मैंने जो माउथ ओपन किया है इसका मतलब ये फट चुका है और यहां से जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन यहां पर रिलीज हो रहा है। ये पॉलन ग्रेन यहां पर प्रेजेंट होते हैं और ये यहां से रिलीज हो रहा है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है और यही पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के जा करके पॉलिनेशन करेंगे और आगे चल करके उससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में ये भाग लेंगे। तो ये इसके पार्ट होते हैं। मैंने क्या कहा नाम, ये इसका स्टोमियम पार्ट होता है, इसको हम स्टोमियम कहते हैं। एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर यहां पर चूंकि प्रेजेंट है तो इसको स्टोमियम नाम दिया गया है। दैट इज द पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है और इसके ठीक नीचे वाले जो सेल्स होते हैं उसको एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। इसकी प्रोसेस आपको पढ़ेंगे, जब आप थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो आपको इसकी पूरी प्रोसेस पढ़ाई जाएगी कि किस प्रकार से इसकी पूरी प्रोसेस होती है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से ये डेवलपमेंट करता है, किस प्रकार से मैच्योर होकर के किस प्रकार से फटता है। तो सारी चीजें आपको समझना है और ये यहाँ पर मैं केवल आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। वैस्कुलर स्ट्रैंड है और ये जो पूरा आप देख रहे हैं यही है यहाँ पर माइक्रोस्पोर, एंड माइक्रोस्पोर इज नोन एज आल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन। इसे हम लोग पॉलन ग्रेन के नाम से भी जो है जानते। तो इस तरह से यहां पर पॉलन ग्रेन होता है। अब ये बात करते हैं पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की, यानी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की अगर बात किया जाए, इसका पॉलन ग्रेन होता कैसे है, तो ये भी आपको समझना बहुत ही आवश्यक है कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर वास्तव में है कैसा। देखिए पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसके पास दो मेम्ब्रेन होते हैं। यहां पर मैं एक बड़ा सा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। कुछ इस प्रकार के पॉलन ग्रेन होते हैं। देखिए इसके शेप की अगर आप न जाइए, क्योंकि शेप इसके डिफरेंट शेप के होते हैं। कुछ इसमें थोड़ा सा क्या नाम है, अंडाकार ओवल शेप का होगा, कुछ इसमें स्फेरिकल शेप का होगा। तो इसके आप शेप पे मत जाइएगा, बस आपको एक समझना है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। ये पॉलन ग्रेन है, पूरा पॉलन ग्रेन है। इसमें दो वाल होती है, इनर वाल है, इसके बाहर की ओर यहाँ पर एक आउटर वाल होती है, आउटर वाल। ये जो इनर वाल, ये आउटर वाल है, इसको हम लोग एक्साइन के नाम से जानते हैं और जो इनर वाला होता है इसको हम लोग इंटाइन के नाम से यहां पर जानते हैं। एक्चुअल में जो एक्साइन पार्ट होता है ये स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। ये आपको याद रखना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि किसका बना होता है। तो एक्साइन पार्ट जो होता है स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। इसके कारण ये काफी दिनों तक रह सकता है और ये सड़ता नहीं है, ये बचा रहता है, जीवित रह सकता है। इंटाइन जो होता है ये पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। आपको याद रखना है ये पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। तो इसमें एक्साइन पार्ट होता है स्पोरोपोलिनिन एंड पेक्टोसेल्यूलोज इंटाइन रहता है। इसके अलावा अगर मान लेते, चूंकि ये दो प्रकार के प्लांट्स है, मैंने बताया एक मोनोकॉट होता है और एक डाइकॉट होता है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस भी पाया जाता है। अगर वो मोनोकॉट का ये जो है
पॉलन ग्रेन अगर मोनोकॉट का पॉलन ग्रेन है तो इसके पास केवल एक ही जर्म पोर प्रेजेंट होंगे, वन जर्म पोर यहां पर प्रेजेंट होगा। ये जर्म पोर का काम क्या है? इसी जर्म पोर के माध्यम से जो पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा, अभी आगे पढ़ेंगे, उस पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट इसी जर्म पोर के थ्रू होता है। कहीं पर एक पर पाया जाएगा, यहीं पर आसपास कहीं पाया जाएगा। और डाइकॉट में क्या होती है, इसके में जो है कुल 3 जर्म पोर यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये याद रखना है जर्म पोर। जर्म पोर क्या है? जहां से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा, जहां से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा उसे हम नाम देंगे जर्म पोर। तो ये इसकी स्ट्रक्चर थी जो उसके एंथर वाले पार्ट से यहां से पॉलन ग्रेन निकला और ये पॉलन ग्रेन अब जाकर के पहुंचेगा, पॉलिनेशन कराएगा। तो उसके पहले सब पढ़ते हैं यहां पर, पॉलिनेशन से पहले गाइनोसियम का पार्ट पढ़ते हैं और उसके बाद तब स्टार्ट करेंगे किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है और उसके बाद पॉलिनेशन के पश्चात किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वहां पर कंप्लीट होती। तो ये समझते हैं इसके अगला टॉपिक। गाइनोसियम स्टार्ट करते हैं, गाइनोसियम के बारे में समझते हैं। गाइनोसियम की जो यूनिट होती है वो होती है कार्पेल। क्या होती है? कार्पेल। तो अगर हम एक कार्पेल की बात करें तो कार्पेल की अगर फिगर देखा जाए तो उसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, तो मेन पार्ट्स को यहां पर हमको यहां पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये है एक कार्पेल का मैं फिगर ड्रा कर रहा हूं, ये कार्पेल है, ये ठीक, ये पूरा कार्पेल है। इसके अंदर ओव्यूल यहां पर प्रेजेंट होगा। अभी ओव्यूल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये ओव्यूल है। इसके पार्ट को पहले समझते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टिग्मा। और ये हो गया स्टाइल और ये हो गया ओवरी और इस ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल। और ये पार्ट होता है थैलेमस। तो ये पार्ट्स होते हैं गाइनोसियम में। अब गाइनोसियम में सबसे मेन पार्ट्स क्या है, तो वो है ओव्यूल। अगर ओव्यूल को बना जाए तो वैसे तो ओव्यूल 6 प्रकार के होते हैं, आर्थ्रोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, सिरसिनोट्रोपस। बट आपको यहां पर केवल पढ़ना एक ट्रोपस और वो एनाट्रोपस जो लगभग 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल्स ही पाए जाते हैं। तो वो कैसा होता है उसका फिगर आप समझेंगे यहां पर। तो ये ओव्यूल का ये एम्ब्रियो सैक है, इसका डेवलपमेंट अब आप आगे पढ़ेंगे। जब थोड़ा सा आप बायोलॉजी के बारे में सीख जाएंगे तब आपको डेवलपमेंट पढ़ाया जाएगा। ये यहां पे इसका एम्ब्रियो सैक है, इसमें कुल 3 सेल्स होते हैं, ऊपर की ओर 3 सेल्स, नीचे की ओर 3 सेल्स और यहां पर 1 सेल होता है। एक्चुअल में यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुल 7 सेल दिखेगा, लेकिन न्यूक्लियस की संख्या यहां पर 8 है। ये मैं यहां पर पॉइंट बनाया हूं, ये न्यूक्लियस आप इसको मानेंगे तो न्यूक्लियस की संख्या आपको 8 दिखेगा। तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होता है। और ये यहां पर ये मान लेते हैं ये इसका माइक्रोपाइलिंड है, ये माइक्रोपाइलिंड है, ये माइक्रोपाइलिंड है ये, और ये इसका जो इंटेगुमेंट है ये है इंटेगुमेंट। ये मैं एक तरह से रफली डायग्राम बना दिया। ये वेस्कुलर स्ट्रैंड्स है, ये पार्ट्स, बाकी समय कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। ये इसका जो पार्ट होता है इसको कहते हैं चलाजा एंड। चलाजा एंड, चलाजा एंड जो होता है ये अपोजिट पार्ट होता है इस एम्ब्रियो सैक माइक्रोपाइल का। तो ये माइक्रोपाइल एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड होता है। तो उसके अपोजिट में चलाजा एंड होता है, ये फ्यूनिकल होता है। तो 3 इसमें मेन पार्ट्स होते हैं, चलाजा एंड, माइक्रोपाइल एंड एंड फ्यूनिकल। अब बात करते हैं इसके, तो ये जो नीचे वाली 2 सेल्स होती है इन दोनों सेल्स को सिनर्जिड, इन दोनों सेल्स को जो है यहां पर सिनर्जिड सेल कहते हैं, सिनर्जिड सेल। ये जो ऊपर वाला है इसको यहां पर जो एक्सेल के नाम से जानते हैं, एक्सेल कहते हैं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको जो है पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होता है। और ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये इसमें जो भरा है इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये जो 3 पार्ट्स आप दिखाई पड़ रहा है यहां पर 3 चीजें, इस तीनों को सेल्स को एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ये हमेशा इस माइक्रोपाइल एंड के अपोजिट में होता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया एंटीपोडल सेल होता है।
ये इसमें वैस्कुलर स्ट्रैंड्स हो गया, जिसमें भी फूड चाहिए, भोजन चाहिए, जल चाहिए, तो ये वैस्कुलर स्ट्रैंड्स हो गया। ठीक, इसके अलावा इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है, इसको यहां पर हम लोग कहते हैं, जो बाहर वाला, इसको आउटर इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। आउटर इंटेगुमेंट होता है। अंदर वाले की बात किया जाए तो अंदर वाला जो होता है, इसको इनर इंटेगुमेंट के नाम से इसको जानते हैं। तो इस तरह से इसके सारे पार्ट्स यहां पर आपको मिलते हैं। एक्चुअल में जब आता है जो पॉलन ग्रेन आता है, उस पॉलन ग्रेन में जो दो गैमीट्स होते हैं, वो दोनों गैमीट्स आकर के इसके अलग अलग जगह पर इसको फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन पहुंचते कैसे, तो उस प्रोसेस को यहां पर आपको समझा रहा हूं। ये प्रोसेस यहां पर ऐसे, मान लीजिए इसी को मैं थोड़ा फिर से बना रहा हूं समझने के लिए। जैसे एक यहां पर हो गया पॉलन ग्रेन का, या क्या नाम है, इसमें क्या नाम है, एंथर हो गया, और ये यहां पर हो गया ये, यहां पर ओव्यूल है। ठीक है, इसी ओव्यूल तक उसको आना है। तो यहां से जब पॉलन ग्रेन निकलेगा, ये पॉलन ग्रेन पहुंचेगा कहां पर, इस स्टिग्मा पर पहुंचेगा। फिर इस स्टिग्मा पर इसका डेवलपमेंट होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, और ये प्रवेश कर जाएगा इस ओव्यूल के अंदर। यानी कहां पर, इस ओव्यूल के अंदर आकर के यहां पर प्रवेश करेगा। तो इस प्रोसेस को, ये जो यहां से लेकर के यहां तक जा रहा है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं पॉलिनेशन। ये होता है पॉलिनेशन। और उस पॉलिनेशन की प्रोसेस में यहां पर पूरी प्रोसेस क्या होती है, तो आप पॉलिनेशन समझते हैं, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। ये आपको फिगर समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आगे फिर समझने में आसानी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में समझते हैं, पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन है क्या। अब पॉलिनेशन के बाद किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होगा, तो इस प्रोसेस को भी आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 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 क्या है, बस एक सिंपल सी प्रोसेस है। वही जो मैं फिगर बनाया था, आपको उस फिगर को समझना है कि यहां पर ये पॉलन, ये एंथर है, इस एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा, एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा, वो पहुंचेगा कहां पर, ये पहुंचेगा इस जो यहां पर स्टिग्मा, वो क्या नाम है, कार्पेल है, उस कार्पेल के स्टिग्मा पर पहुंचेगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। बस यही पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन क्या है कि जो यहां पर पॉलन ग्रेन है, यानी पॉलन सैक से, ये पॉलन सैक है, इसके अंदर पॉलन जो भी इसके पहले बनाए थे, मैं फोर्थ चैम्बर बनाया था, उसको पॉलन सैक कहेंगे। उस पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन का रिलीज होकर के किसी पिस्टिल, यानी कि यहां पर कार्पेल, किसी कार्पेल के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस को यहां पर हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्या है, यानी यहां से पॉलन ग्रेन को निकल करके जो पिस्टिल है, फीमेल पार्ट है, गाइनोसियम का पार्ट है, उस गाइनोसियम के स्टिग्मा वाले पार्ट तक पहुंचने की प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। तो आपको समझ में आएगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, एंड सेकेंड इज द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है कि जैसे मान लेते, ये मैं बना रहा हूं फिर से एग्जाम्पल, फिगर आपको समझना है, सब कुछ इसमें फिगर पर ही डिपेंड कर रहा है। आप जितने बढ़िया से उसको समझ पाएंगे, फिगर से समझ में आ जाएगा। ये इसके यहां पर पार्ट्स हो गया, ये देखें तो ये मैं यहां पर बनाया हूं, ये पार्ट्स कैसा है, तो ये यहां पर अगर देखा जाए तो ये पार्ट्स होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं यहां पर इस पार्ट्स में। तो यहां पर जो है ये पूरा मैं बाइसेक्सुअल यानी हर्माफ्रोडाइट जो है, एक फ्लावर का मैं फिगर बनाया, एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का फिगर बनाया। अब समझिएगा, एक हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल है। फ्लावर कैसा है, ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल। बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा अभी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं किससे, बहुत ही इजीली। एक तो ये मैंने बनाया, एक मान लेते हैं प्लांट्स है, आप समझ में आ जाएगा आपको। ये प्लांट्स है, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लांट्स है, इस प्लांट्स पर एक फ्लावर है, उस फ्लावर में क्या है, केवल यहां पर जो है ये मान लिया, ठीक है। केवल इसमें क्या है, इसमें केवल और केवल फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, और यहां पर एक फ्लावर है जिसमें क्या है,
केवल और केवल यहां पर जो है मेल पार्ट है, मान लिया क्या है मेल पार्ट, लेकिन प्लांट एक है, प्लांट एक है, यानी प्लांट क्या है, प्लांट एक ही है, ये पूरा प्लांट है, मान लेते प्लांट का एक पार्ट है और इसमें ये जो है ये इसका फीमेल पार्ट है, फीमेल फ्लावर है और ये इसका मेल फ्लावर है यानी मेल पार्ट है। क्लियर, दोनों प्रोसेस में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर इसके पॉलन ग्रेन निकल करके जाएं और अपने ही जिस पुष्प पर है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर इसके पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं तो इसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर यहां से भी निकल करके ये जा रहा है और ये निकल करके यहां पर जा रहा है, प्लांट एक ही है तब भी वो सेल्फ पॉलिनेशन है, तब भी वो सेल्फ पॉलिनेशन है। आपको याद रखना है कि प्लांट एक है, फ्लावर भले अलग अलग पोजीशन पर लगे हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, लेकिन एक ही प्लांट पे होने चाहिए तो सेल्फ पॉलिनेशन। और यहां क्या, अगर एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स है तो सेल्फ पॉलिनेशन वहां पर आपको समझ में आ ही जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं कि एक मान लेते हैं यही प्रोसेस में बना रहा हूं, एक प्लांट ये है, एक प्लांट दूसरा है, नहीं दूसरे प्लांट्स पर अगर हम इसको बनाएं, ठीक है, समझेंगे आप। ये यहां पर ठीक है, और किसी रीजन से बस चाहे बाइसेक्सुअल हो या यूनिसेक्सुअल से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर इसका पॉलन ग्रेन यहां पर आ रहा है दूसरे प्लांट के, किसी दूसरे प्लांट के जो है फ्लावर पर अगर पहुंच रहा है, ये प्लांट ए प्लांट है, प्लांट ए और ये प्लांट बी, तो अगर इसका पॉलन ग्रेन इस पर जा रहा है या इसका पॉलन इस पर जा रहा है तो इस दशा में इसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको समझ में आया कि दो है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पहुंच रहा है या उसी प्लांट्स के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर वो पॉलन ग्रेन पहुंच रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, जो एक प्लांट का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के उसी स्पीशीज के किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर यदि पहुंच रहा है, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, उस प्रोसेस में हम कहेंगे उसको क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है ये यहां पर कई चीजों में होती है। ये वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है या जंतु के द्वारा हो सकता है, यानी ये एनिमोफिली हो सकता है, एनिमोफिली हो सकता है या ये हाइड्रोफिली हो सकता है, जल के द्वारा इस पर पॉलिनेशन हो सकता है, या जूफिली हो सकता है, जंतु के द्वारा यहां पर हो सकता है। तो इस तरह से यहां पर जो है एनिमोफिली वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हाइड्रोफिली और जूफिली मतलब जंतु के द्वारा यहां पर जो है पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब पॉलिनेशन के बाद क्या हो रहा है इस चीज को समझेंगे कि पॉलिनेशन के बाद क्या हो रहा है। तो पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन के बाद होता है यहां पर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आप समझेंगे यहां पर, ये क्या है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। आपको याद रखना है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। आपको समझेंगे बहुत इजीली मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मैं यहां पर एक फिर से वही फ्लावर का पार्ट्स में मान के चल रहा हूं, ये मैं खूब बड़ा सा बना रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया, यहां पर क्या है, यहीं पर है जो भी बनाए थे ओव्यूल, ओव्यूल मैंने बनाया था। आप अगर समझ में आए तो उसको आप वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने ओव्यूल बनाया था, यहां पर मैंने कुछ सेल्स बनाया था, यहां पर मैंने कुछ सेल्स बनाया था जिसे एंटीपोलर नाम दिया था, 2 सिनेजेड सेल एक एक्सेल नाम दिया था, और यहां पर मैंने एक पोलर न्यूक्लियाई बनाया था। आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर सारे पॉलन ग्रेन आ गए, ठीक है, यहां पर क्या हो गया पॉलन ग्रेन यहां पर आ गए, ठीक है। अब इस पॉलन ग्रेन यहां पर जब पहुंचते हैं तो यहां से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, कोई एक पॉलन ग्रेन जो होता है वो अपने पॉलन ट्यूब को यहां एंटर करा देता है इस स्टाइल के माध्यम से। हालांकि ये भी बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन आपको यहां पर समझना है, केवल बेसिक चीजों को आपको जानना है। तो ये यहां से पॉलन ग्रेन आता है और प्रायः माइक्रोपाइल इंड की तरफ से प्रवेश करता है। आपको ध्यान रखना है, प्रायः माइक्रोपाइल इंड की तरफ से प्रवेश करता है, प्रायः मोस्टली। कुछ चला जाए इनकी तरफ से भी हो सकता है, कुछ इंटेगुमेंट को भेजते हुए जा सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं ये इस तरफ से आते हैं। और इसके पास क्या है, इसी समय 2 गैमीट भी बन जाते हैं, 2 गैमीट बन जाते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 गैमीट है, आपको समझना है। यहां पर 2 गैमीट है, फर्स्ट गैमीट, सेकंड मेल गैमीट। ये दोनों क्या है, ये गैमीट है, गैमीट युग्मक। तो इसमें 2 गैमीट है, कितने हैं
दो गैमिट है, फर्स्ट मेल गैमिट, सेकंड मेल गैमिट। फर्स्ट मेल गैमिट क्या करता है, ये जाता है और इस एग सेल को फ्यूज करता है। आपको समझना, थोड़ा सा और बड़ा बना रहा हूं जिससे आपको और भी समझने में आसानी हो जाए। आपके समझने के लिए बहुत ही बेहतर तरीका ये कि आप उसको फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा अभी ये पूरा। ये यहां पर था पूरा प्रोसेस है, ये माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है। इस माइक्रोपाइल एंड की तरफ से ये प्रवेश किया, कौन, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब यहां एंटर किया और इस पॉलन ट्यूब के पास यहां पर दो जो है मेल गैमेट है। अब आपको याद दिखाई पड़ रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा, जो मैंने यहां पर छोटा सा बनाया था उस चीज को मैंने यहां पर मैग्नीफाइड कर दिया। अब ये फर्स्ट मेल गैमेट है, यानी फर्स्ट जो मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट, ये जाकर क्या करेगा, ये जा करके इस एग सेल को फ्यूज करेगा। किसको करेगा, यहां पर जा करके ये इस एग सेल को फ्यूज करेगा, किसके साथ, एग सेल को। एग सेल को जब फ्यूज करेगा तो यहां पहली बार फर्टिलाइजेशन हो गया, ये फर्टिलाइजेशन। और इससे बना क्या, यहां पर चूंकि ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, तो यहां पर बन करके क्या आया, यहां पर बन करके आया एक जाइगोट। और जाइगोट कैसा हो गया, जाइगोट हो गया n + n = 2n, अर्थात डिप्लॉयड हो गया। तो पहली स्टेज यहां पर। दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, ये यहां से निकल करके जाता है और जा करके इसको फर्टिलाइज कर देता है। किसको, जो सेकंड मेल गैमेट है, वो सेकंड मेल गैमेट किसके साथ जाके फ्यूजन किया, ये जाकर के फ्यूज कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर दिया। पोलर न्यूक्लियाई के पास यहां पर देख रहे थे कि दो मैंने वो न्यूक्लियस बना था, तो ये n होता है और ये 2n होता है, क्योंकि इसके पास दो न्यूक्लियस है। और इससे क्या बन गया, इससे बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। और कैसा हो गया प्राइमरी न्यूक्लियस, ये ट्रिपलॉइड हो गया। तो यहां पर दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज्ड विद द एग सेल एंड रिप्रोड्यूस a diploid cell is known as zygote, and the second male gamete fused with the polar nuclei and reproduce a new cell that is known as primary endosperm nucleus. It is also known as triploid. So it is ऐसे कह सकते हैं त्रिसमेकन, ट्रिपलॉइड फ्यूजन के नाम से इसको जो है जानते हैं, ट्रिपल फ्यूजन यहां पर होता है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन यहां पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इसको लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होता है, इसका सूखने लगता है, इसके बाद ये सूखने लगता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इसको आप हटा देते हैं यहां पर, ये सूखने लगता है। उसके बाद ये जो प्रोसेस, ये दोनों नष्ट हो जाते हैं सिनेप्टिक सेल, और ये जो रहता है जो जाइगोट वो होता है, ये जाइगोट आकर के इससे जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है, ये जाइगोट है। और ये जो आप देख रहे हैं एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बना लेता है एंडोस्पर्म बना देता है, ये एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, ये जा करके इसके चारों ओर से इसको कवर कर लेता है, इस चारों ओर से इसको जो है कवर कर लेता है। और ये करता क्या है, ये देता है न्यूट्रिशन। ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन देता है इस जाइगोट से। जब ये जाइगोट में एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा एंडोस्पर्म से। और ये फिर डेवलप होकर के थोड़ा सूख करके ये आगे चल करके सीड बना लेगा, ये आगे चल करके सीड बना लेगा। और इसके ऊपर जो इंटेगमेंट है, आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, ये आउटर वाला यहाँ पर टेस्टा बना लेगा और इंटरनल वाला यहाँ पर टेगमेंट का निर्माण कर लेगा। इस तरह से जो सीड होता है, वो सीड के ऊपर आप दो चोल पाएंगे, एक टेस्टा होता है और एक टेगमेंट बना होता है। ये आपको याद रखना, टेस्टा किससे बनता है, आउटर इंटेगमेंट से बनता है, और टेगमेंट इनर इंटेगमेंट से बनता है। और ये जो प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर ही हो रहा है प्रोसेस, इसको हटा देते हैं, तो प्रोसेस तो पूरी इसके अंदर ही हो रही है। मतलब कि जो बन रहा है, कहां पर बन रहा है, ये इसके अंदर बन रहा है ना, यानी ये प्रोसेस क्या हुई, सूख गया, मान लेते हैं यही चीज है, उसको फिर से समझेंगे आप। ये क्या है, यही है ये, तो ये सूखने लगा। तो ये यहां पर ये जो प्रोसेस है, यहां एक जाइगोट बना और एक एंडोस्पर्म यहां बन गया। ये जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा, और ये पूरा फॉर्मेशन जो है, ये यहां पर सीड बना लिया। और ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ओवरी वाला, ये डेवलपमेंट के थ्रू यहां पर फ्रूट बना लेता है। ये क्या बनाता है, फल बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस फ्रूट का फॉर्मेशन में केवल ओवरी भाग लेता है, वही सत्य फल है। यदि ओवरी के स्थान पर कोई और भाग ले रहा है फल बनने में, तो वो असत्य फल कहलाता है। तो इस तरह से ये डेवलप होकर के फ्रूट बनाएगा। फ्रूट में भी अगर देखा जाए, फल जो होता है, फ्रूट में भी 3 पार्ट्स होते हैं, फ्रूट में भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर का जो होता है उसको एक्टोकार्प के नाम से जानते हैं, एक्टोकार्प होता है, जिसको छिलका कहते हैं, आवड़ कहते हैं। और इसके अलावा इसके बीच वाला जो मैक्सिमम खाया जाता है, वो मीजोकार्प, जैसे आम है,
आम का मतलब मीजोकार्प खाते, गूदा, जो गूदा बनता है, और सबसे अंदर की जो कठोर सा भाग होता है उसको कहते हैं एंडोकार्प कहते हैं। तो इस तरह से यहां पर जो है फ्रूट में भी मीजोएक्टोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प होता है और उसके अंदर पाया जाता है ये सीड, और ये सीड आगे चलकर डेवलपमेंट के द्वारा एक नया प्लांट्स बना लिया। ये पूरी प्रोसेस आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हुआ, जहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ वही रिप्रोडक्शन है, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पर एक नया प्लांट्स बनने की ओर फिर से प्रेरित हो गया। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के द्वारा एक नया सीड बनेगा और सीड से फिर क्या होगा, एक नया प्लांट्स यहां पर बन जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस आपने देखा कि किस प्रकार से फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। आई होप आप लोग को ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से आप देखिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे तभी ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इस पूरे पार्ट्स को आपको समझ में आएगा, आपको बेसिक नॉलेज यहां पर हो जाएगा। जब आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।